जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने भारत के इतिहास को जानने का स्रोत पढ़ा था, जिसमें पहला वीडियो हमारा साहित्यिक स्रोत और दूसरे वीडियो में विदेशी यात्रियों का विवरण। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किन किन स्रोतों को हम पढ़ते हैं वो देखेंगे। पहला हमारा जो अभिलेख, दूसरा सिक्के, मूर्ति, स्मारक और भवन और चित्रकला। इन सब सारे स्रोतों से प्राचीन भारत के इतिहास का पता हमें चलता है। तो चलिए देखते हैं हम अभिलेख। अभिलेख अधिकतर पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और मूर्तियों पर उल्लेखित हैं, जिसमें सबसे प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया में स्थित बोगाजपुरी नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व के है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण आदि वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया में स्थित बोगाजपुरी नामक स्थान पर 1400 ईसा पूर्व के है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण आदि वैदिक देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं। अगला हमारा भारत में अभिलेख जो है सबसे प्राचीनतम अशोक के हैं। भारत में जो अभिलेख है अशोक के जो 300 ईसा पूर्व के हैं, 300 ईसा पूर्व के हैं। इसमें दो अभिलेख मास्की और गुर्जरा, मास्की कर्नाटक में और गुर्जरा मध्य प्रदेश। ये दो ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम स्पष्ट उल्लेखित है। इसमें अशोक के राजत्व सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है, धार्मिक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, लेकिन कुछ अभिलेख जो है खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि फारसी लिपि की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। उत्तर और पश्चिम भारत की जो लिपियां है, जो अभिलेख है, वो ज्यादातर कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं और अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब हम देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था और ईरान के शासक दारा से प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख जारी करवाना चालू किया। ये तो हमारा अभिलेख के बारे में। अब कुछ और अभिलेख हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को
इतिहास का सही पता मिलता है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। और जो हमारा एरड़ अभिलेख है उससे हमें सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। और भीतरी स्तंभ लेख से हमें भारत पर हूडों का आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत पर हूडों का आक्रमण। हाथी गुम्फा अभिलेख से भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। और भीतरी स्तंभ लेख से भारत पर हूडों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये कुछ हमारे अभिलेख थे। और भी अभिलेख है जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगला हमारा जो पुरातात्विक स्रोत में अगला स्रोत हमारा जो है वो सिक्के के मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्के पर छाप मिलते थे जिसे पंचमार्क कहा जाता था। पंचमार्क पुराने सिक्के तांबे, सोने, चांदी, शीशे के बनाए जाते थे और उस पर छाप मारे जाते थे। उस छाप वाले सिक्के को पंचमार्क कहा जाता था और ठप्पा मार कर ये बनाया जाता था। इसीलिए भारत में इसे आहत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आहत मुद्रा और आहत मुद्रा का साक्ष्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिला है। अगर सिक्कों की बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य काल से मिले हैं। सबसे ज्यादा मौर्य काल में मिले हैं। जो सोने, चांदी, तांबा और शीशे के बने होते हैं। और अगला जो हमारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो गुप्तों ने, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? वो कुषाण थे, कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। और सिक्कों में जबकि सतवाहन शासक जो थे, सतवाहनों ने
सर्वप्रथम सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के जारी किए। तो अभी हमने देखा कि सिक्के यानी मुद्रा के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, और पुराने सिक्के जो थे वो उस पर छाप होते थे हाथी के, उस पर छाप होते थे हाथी के, सांड के, हाथी, सांड, मछली, हाथी, सांड, मछली, अर्धचंद्र, ऐसे कई छाप होते थे, और छाप के कारण इसे पंचमार्क कहा जाता है। और भारत में ये हालांकि ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, तो ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारत में इसे आहत मुद्राएं कहते हैं। और आहत मुद्रा सर्वाधिक जो मिले हैं, आहत मुद्रा जो सर्वाधिक मिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिले हैं। और सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए? सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य काल में जारी हुए, मौर्यों ने जारी किए। जो सिक्के थे वो सोने के, चांदी के, तांबे के और शीशे के थे। ये हमारे सिक्कों के बारे में। अब हम देखेंगे मूर्ति। मूर्ति बनाने का जो प्रचलन है वो कुषाण काल से स्टार्ट हो गया, और इस प्रकार से कुछ ऐसी मूर्तियां बनी जिससे पुरातात्विक स्रोत से हमें भारत के इतिहास का पता चलता है। भवन और स्मारक, भवन और स्मारक, तो भवन और स्मारक में महल बने, मंदिरें बने। तो मंदिर जो बनी वो उत्तर भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ शैली। और दोनों के मिश्रित जो मंदिर है, दोनों के मिश्रित जो शैली है वो बेसार शैली है, बेसार शैली। अगला हमारा चित्रकला है। चित्रकला जो है वो वस्तुकला पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है, जिससे हमें प्राचीन भारत को जानने में बहुत ही सहायता मिलती है। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत थे जिससे हम प्राचीन भारत को जान सकते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, मूर्ति, स्मारक और भवन और चित्रकला। अभिलेख में बहुत सारे अभिलेख हमने देखे, और आगे भी हम देखेंगे। सिक्के में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। और सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने जारी किए? वो सातवाहनों ने। और सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं हमारे वो मौर्य काल में मिले हैं, जो सोने, चांदी, तांबे, शीशे के होते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।